अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज एक मरतबा फिर हम अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब के दफ्तर पर आ पहुंचे हैं। जिस तरह पिछले दिनों मस्जिद दरगाही, मस्जिद बागबान और ईदगाह, जो हमारा खदीम ईदगाह, बड़ा ईदगाह है, उसके ताल्लुक से जो है इन्होंने बातें कही। उसके बाद जो है अवाम में एक बेदारी पैदा हुई, अवाम को इस ताल्लुक से मालूमात हुई। एक मरतबा फिर जो है उसी मुद्दे पर, उसी उन्वान पर जो है हम बात करेंगे कि आपके वीडियो के बाद जो है बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से, चाहे मुसल्लियान हो, चाहे जिम्मेदारान हो, मस्जिद के मेम्बरान हो, उन्होंने सब बुलाकर जो है अलग अलग तरीके से जो है वीडियो दिए। उनको भी जो है कहाँ तक भी हम गए हैं, वहां पर जो है ये बात आ रही है कि भी मस्जिद की कमेटी के लिए किसी किस्म का कोई इलेक्शन नहीं होना। अब इस बात से कितने, मतलब आपकी वीडियो के बाद जो है इस तरह के हालात सामने हैं, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं मैसूर के मुसलमानों का मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बोलने के बाद अल्लाह ताला सबको जुड़ने के वास्ते हिदायत दिया। हर मस्जिद से, मोहल्ले से, तमाम जितने भी हमारे मुसलमान हैं, ये चीज़ को लब्बैक को बोले, इनका मैं मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम ऐसा एक होने की हिदायत दे दे, आमीन। इंशाअल्लाह अब मुझे एक ताकत थी मत आ गई कि तो उनकी उम्मीद पर मेरे साथ मैं बोला से कम मेरे साथ नहीं रहे, ये चीज़ को सही बोलने बोल को एक ताकत दिया मुझे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना कम नीचे। आज हर मोहल्ले के अंदर आपके चैनलों से भी देखा, हमें व्हाट्सअप ग्रुपा में भी देखा, हर मोहल्ले वाले, हर मस्जिद वाले नक्को को इलेक्शन डिसाइड करना एक बहुत बड़ी खुशी की बात मुझे। खुसूसन नौजवान जो हैं, आपके वीडियो के कमेंट्स के जरिए जो है नो इलेक्शन, हम आपके साथ हैं, इस तरह के जो है नौजवान एक बड़ा तबका जो है कमेंट्स के जरिए से ये जवाब दिया है। चलो उससे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँ मैं जी, क्योंकि तो ये प्लेटफॉर्म पाए ना हमें सभी, बेशक कम से कम हमारे चीज नक्को को तय करे ना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात। ये सभी जो अल्लाह ताला हिदायत देने वाला, ऐसा हम एक को चल गए तो इंशाल्लाह हमारे मसले पूरे हमें हल कर लीजिए, किसी की भी हमना जरूरत नहीं पड़ती, हमारे मसले कोई हल करने की जरूरत नहीं, हमें कौम एक होगी तो इंशाल्लाह जैसा हुआ ऐसा चेक होगा। अब देखो मैं मस्जिद बागवान मस्जिद वाले से भी ताल्लुकात कर जाको बात कर, अल्लाह तनवीर सेठ साहब बोले जाको मस्जिद में उनको दो जने से बात करो, बात करके उनकी क्या है राय मशवरा करो उनको। उस दिन 1 तारीख का दिन मुझे बोले मैं जाको बागवान मस्जिद वाले से भी बात कर, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। जब मैं हमने भी इलेक्शन की जरूरत में है, हमें भी इलेक्शन को नहीं जाना चाहते, ना हमने कोर्ट की एक कापी आको है, ना वक्फ बोर्ड से हमने क्या भी लेटर आको है, कुछ भी हमने आको नहीं है, हमने कौन भी बोले भी नहीं, इन्होंने बोल लेने से इलेक्शन का को बोले। मैं बोले आप इलेक्शन करना क्या भी ना को, हमने इलेक्शन की जरूरत नहीं। तो एक टीम को भी बात करे, दूसरी टीम को भी बात करे, छोटा माइनर प्रॉब्लम है वो माइनर प्रॉब्लम क्या मालूम, 2 दिन को बढ़ा तो इंशाल्लाह हो जाता है। वो अंदरूनी, उनका अंदरूनी मोहल्ले का साथ मोहल्ले वाले, ये जो 2 भी मोहल्ले वाले छोटे, एक क्या एक माइनर प्रॉब्लम कहती है, वैसा एक माइनर प्रॉब्लम है सो इंशाल्लाह वो माइनर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, मुझे उम्मीद है हो जाती है। अब कोर्ट से आर्डर का है इलेक्शन करोगे को, इसके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार जो है उनको बुला को बोली नहीं बोली मुझे मालूम नहीं। वक्फ बोर्ड को जब कोर्ट से आता है, बोर्ड कमेटी को आता है, बोर्ड कमेटी जो है कानून के हिसाब से काम करना पड़ता है। बेंगलुरु वक्फ बोर्ड से आको है, मैसूर वक्फ बोर्ड को भेज को ही ना, यहाँ के जिम्मेदार उनको बुला को ही, और वक्फ बोर्ड के अंदर भी ना बैठ को एक मीटिंग कर को इलेक्शन नक्को को पास कर को, वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए माशाल्लाह, वो भी कार्य हुआ। इन्हों भी वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार में इलेक्शन ना नक्को कहो बोल को एक पास कर को ही, वो नंबर से चेयरमैन सब बैठ को इंशाल्लाह अच्छा है। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी वो पास करिए, फिर यहाँ से बेंगलुरु को भेजी वो उनका वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये कॉपी काढ़ी इलेक्शन ना को बोल को बोर्ड भी डिसाइड कर पाए, मैसूर वक्फ बोर्ड डिसाइड कर पाए इंशाल्लाह एक अच्छा है। खैर बोलने के करने के बाद वो कितने तारीख को करी वो ऑब्जर्व कर नहीं भाई, इंशाल्लाह देख ले तुम्हें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कब दी वही मुझे मालूम नहीं है, क्या मेंबरशिप ले लगा तुम्हें ले को एप्लीकेशन फॉर्म देखो वक्फ बोर्ड। हाँ, ये जो 2 मस्जिद को भी, ईदगाह का तो वहाँ मसला क्या भी नहीं है अब फिल वक्त को, पहले इनका देखो ही। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार जो भी है, अब वक्फ बोर्ड के जो मिनिस्टर ही उनसे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैसूर बैठ को बात करो कमेटी, उनसे बात करो इलेक्शन रोकाना। एक
दूसरा क्या बोला तो अल्लाह तनवीर सेठ साहब मैसूर के एक जिम्मेदार एक शख्स, एक एमएलए 6 बार जीते सो, वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर होते थे, वक्फ बोर्ड मेंबर होते थे, उनको जितना मालूम है, मैं कहीं एक बात बोलता हूँ कि ज्यादा मालूम है उनको वक्फ के बारे में। वक्फ के बारे में जब उनको मालूम है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन को बुला को मैसूर के बिठा को बात कर को, ये जो मस्जिदा है, ये जो ईदगाह हो मसला जो हो रहा मसला है, 3 मस्जिदा जो 3 जगह का मसला जो है, ये मस्जिदा जो है चामराजा में ही दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन तुम्हें माइनॉरिटी मैसूर के माइनॉरिटी लीडर अल्लाह तनवीर सेठ साहब, तुम्हें बैठ को ब्लॉक को चेयरमैन को ये बैठ को डिसाइडमेंट कर को, मसला छोटा है सो तुम्हें बैठ को अगर बात करे तो इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाता मस्जिदा का भी। इसका सही बात, क्या भी बहुत बड़ा काम नहीं है ये, इंशाअल्लाह 100% ये मसला हल हो जाता। 2 कदम भी महीने प्रॉब्लम है सो बागवान मस्जिद का भी जो होता है सो इंशाअल्लाह, मैं दरगाह साहब की मस्जिद के वहां के भी लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके चैनल से बैठ को बोल रही, उनका भी मैं सुनया, माशाल्लाह उन्होंने भी नको इलेक्शन करी, मोहल्ले इलेक्शन नको करी, मस्जिद के जिम्मेदार नको करी, आलिमा नको करी, इससे ज्यादा हम खुशी और क्या होते हैं। तो बढ़ चढ़ को छोटा प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह बैठ को पे बात करे तो हो जाता इंशाल्लाह, क्या भी नहीं होता। अब कोर्ट का मसला है, कोर्ट के मसले को जो है कौन बोले तो सुनते नहीं, कोर्ट से क्षमा स्टे लेना, कोर्ट के स्टे को हमें क्या करती इंशाअल्लाह। रमजान का तकाजा है, रमजान और शाबान का तकाजा है, पहले शाबान की ईद है, उसके बाद रमजान है, 1 महीना हमारा इबादत का दिन है। इंशाअल्लाह वो इबादत के दिन हमें क्या करेंगे, बैठ को इलेक्शन के वास्ते नको को कोर्ट से भी ऑर्डर लेना हम, तो कानून के साथ, कोर्ट नहीं तो और नोटिस भेजता, क्या करे अब तक, क्या करे कि इसके बारे में जवाब देने होगा, वो गलत होता है। कानून को भी हमें साथ लेकर चलना पड़ता है। कोर्ट के पास जाकर 6 महीने रमजान का तकाजा है, ये देखो ये रुका को, उसके बाद बैठ कर रमजान के बाद महीने पर 2 जने उनके चार बुला कर बिठा कर मसला हल कर मस्जिदा भी चलती, 2 मस्जिदा का भी मसला हल हो जाता। अल्लाह तनवीर सेठ साहब बैठ को ये काम करना और रुकाना हमारे मिनिस्टर साहब, वक्त के मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन रुकाना, BZ जमीर अहमद खान साहब के बारे में रुकाना जी, रुका को इनको डायरेक्शन देना, इलेक्शन नको को, अगर हो सके तो उन्होंने भी एक वक्फ बोर्ड से कोर्ट को नोटिस डाल को, हमारा ऐसा रमजान का तकाजा है, हमारा इलेक्शन नको को रुकाना, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और आने वाले दिनों में जो 2 मस्जिद वाले भी इंशाल्लाह उन्होंने लिखो, हमने इलेक्शन नको जो कोर्ट से ले कोई उन्होंने भी देती है, कहीं की एक जगह मुझे उम्मीद है, तो इतनी आवाम जब बोल रही है तो उन्होंने भी कहीं की एक जगह ये नको भी बोल को, उनके भी दिला में हक है, ये 100% होता है। कहीं की एक जगह हमारा दिल गवा दे रहा कि नहीं होता मैसूर के अंदर इलेक्शन। आने वाले दिनों में पूरे कर्नाटका में होते, पूरे हिंदुस्तान में होते, हमारे इदारे का इलेक्शन नहीं होता, कोई उम्मीद है। आने वाले दिनों में रमजान आ रहा है, इसमें सब मिलकर दुआ करेंगे कि हमें नबी की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले अल्लाह ताला, उसके बाद हमारे नबी की उम्मत, हमें एक को चले तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक तो आज हमें जरूरी है, हमें आज एक होना, एक प्लेटफॉर्म पर आना, हमें कौम का दर्द रखना चाहिए। हमें क्या तभी करे, हमारे दिल में कौम का दर्द रहना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हमें एक हो तो प्रॉब्लम पूरे साल होती है। जब तक हम एक नहीं होते, जब तक हमारे नौजवानों को लेकर हमें चलते नहीं, हमारे हाथ से क्या भी काम नहीं होता। नौजवानों को बढ़ चढ़ को अच्छे काम आगे आते, उनको हमें पीठ थपके तो इंशाल्लाह उनको भी जोश पैदा होता है, जज्बा आता है, कौम का दर्दपना आता है, हर चीज़ बंद होती। ऐसे जज्बात में हमें हमारी कौम को छोड़ डाले तो फायदा नहीं। जब मुझे अल्लाह ताला पावर दे रहा है, मैं कुछ करना होगा, उसका बाकायदा में फायदा उठाना। फायदा क्या, अच्छे वास्ते उठाना, अच्छे काम के वास्ते साथ देना। मेरा पैसा तो मुझे, मैं हो डाले को फायदा क्या, जब मेरी कौम के वास्ते में क्या भी अच्छा सोचा नहीं तो मैं हो डाले को फायदा क्या। मैं सोचना मेरी कौम के बारे में। अब मेरे एक बात से कितने की जगह लब्बैक है, मुझे इसका अजर अल्लाह देता, बेशक मुझे अल्लाह अजर देता। मुझे खुशी हो रही है, मैं मेरी खुशी जाहिरात नहीं कर सकता, उतनी खुशी हुई मुझे कि मैं बोलिया जैसे नौजवान ग्रुपा में सब जगह भी मेरा नाम लिए नको, मैं एक बार बोलिया सब जगह भी मोहल्ले में चलिया ना, नको इलेक्शन को। अच्छी बात, हमारे दरिया का इलेक्शन नको भी हमना जरूरत ही नहीं है। उसके बावजूद जो है कुछ लोग अंदरूनी यानी अंदर से कुछ ऐसा खेल खेल रही, शर्म मचा रही या माहौल खराब करने की कोशिश कर रही, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज रहेगा? जो सामने जाहिर एक है, पीछे एक है, उनके लिए आपका क्या मैसेज? देखो
वैसे अदमिया से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें वो काम करे तो ये समझोगे कि मौत नहीं है को, मौत है, अल्लाह को जवाब देना है तुम्हें, अल्लाह ताला पूछता तुम ना, खुदा पूछता नहीं को, समझो को। अगर तुम्हें हमारी कौम को लड़ाने की कोशिश करे, अगर तुम्हें उसका नाजायज फायदा उठाए, बहुत बड़ा अल्लाह को जवाब देना पड़ता तुम्हें, यह भी याद रखने को करना हो। अगर फितना डाले हमारी कौम के बारे में, अल्लाह उनको कभी माफ नहीं करता, अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता उनको। तुम्हारे हाथ में होदा मिला, तुम्हें अच्छा करना चाह रही, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, अच्छा करो। अगर तुम्हें हमारी कौम को फितना डालना, हमारी कौम को लड़ाना, नहीं वो मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिदा के बारे में सियासत करना तो उन्हें कभी दिन भी अच्छा नहीं होता, उन्हें अल्लाह को बहुत बड़ा जवाब देना पड़ता है। अब अफसर से भी तुम्हें एक बात बोलता हूँ, पहले छोड़ रहे देख लेंगे बाद में कहते थे, नहीं आज अल्लाह ताला दुनिया में दिखा रहा, तुम ना मरको के बाद देख लेंगे, छोड़ रहे मर गया बाद में नहीं, तुम दुनिया में दिखाता है। तुम्हें 1 रुपया भी मस्जिद का भी होने या कुछ का भी कब्रिस्तान का होता क्या भी खाए, जब तुम्हें बीमार पड़ती, जब तुम्हें टांग उठा पड़े रहती, जब तुम्हें एहसास होता, वो करे थे ना तुम्हें, अल्लाह ताला खुद एहसास चलता उनको, तुम्हें वो करे थे ना, वो पैसे खाए ना, उससे तुम दिखा रहा हूं सुबह कहता, ऐसा माहौल है। रखो भाई, मैं फितने डालने वाले से भी गुजारिश करता हूँ, कमेटियां में होते अल्लाह के घर में सियासत करो ना को, तुम ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता, उनका वास्ता दे तो अल्लाह के वास्ते तुम्हें सियासत इसके बारे में करो ना को। तुम्हें अगर करते रहे तो भी तुम ना हाथ जोड़ को, तुम ना 2 दांतों से सलाम कर दो, करो ना को, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, अच्छा करने का सोचो, रखो करो। अच्छा, आपके हिसाब से जब भी मस्जिद के कोई भी कमेटी तय होचे, उनका काम क्या रहता है बोलो? तो मस्जिद का काम क्या रहता है बोला, मस्जिद की कमेटी के जो भी बंदे, मस्जिद का काम क्या रहता है? काम क्या रहता है बोला तो अब मस्जिद डेवलपमेंट करना, तरक्की के वास्ते लाना, अब उनको जिम्मेदारी है मौजन का दरमा देना, क्या कि बाथरूमा नहीं, बाथरूमा बनाना, कहीं की एक जमात है, जमात के बारे में काम करना, नमाज खंडे जगह नहीं है, छोटी हो गई, उसे कहते ऊपर रेडी कराना, क्या ऐसे सब मसले रहते। इमाम का दरमा देना, नहीं क्या कि अब हमारे पास मस्जिद में ज्यादा पैसे आ गई, अल्लाह हम ना दे रहा है, मोहल्ले के अंदर क्या कहते मजबूर है क्या, मजबूर है क्या, वो बच्चे का चल रहा है क्या, कौन सी मस्जिद में कर रही है? नहीं मैं बोल रहा हूँ वो करना, वो कर रही है। हमें मेरा तुम्हारा अब देखो, मेरी ईदगाह मस्जिद की जो है किराए ज्यादा आ रही किसी दुकानों में, मस्जिद के अंदर, देखो वो सब क्या कर को ही ऐसे ही सवाल में ऐसा करेक्ट। मैं देखो ईदगाह मस्जिद के अंदर हमारे ईदगाह मस्जिद में इनकम, सेकंड ईदगाह मस्जिद मिशन हॉस्पिटल के रोड में जो है, हमें बचपन से वहां नमाज करता था, वो ईदगाह मस्जिद के अंदर इनकम है जरा, पीछे दुकान है, सामने भाड़ा किराया कम है, लेकिन चलने जा रहा पैसे ही वहां। जब मैं जाको बोलने में, उन्होंने क्या करे, एक किसी औरत को कैंसर का कंडीशन होना था, वो मस्जिद से 20 फुट 2000 रुपये जाको अर्जी देने करा को, वो बोर्ड से ही बोलने करा हमें मुश्ताक भाई को, जब चेयरमैन कौन मिले थे, बोलते कि इंशाअल्लाह वहां से 20 फुट 2000 रुपये की मदद हुई उनको, कंडीशन। कब्रस्तान कमेटी में इनकम है, कब्रस्तान कमेटी को भी नोटिस दिए, वहां से भी एक इंडिशन दिला कैंसर का, एक हमारा मोहल्ले में ईदगाह में नंजनगुड़ वाले ना, हुंसुर वाले हो ना, उनको दिए, मैं इंडिशन दिया हुआ, मैं शायद वो फोटो भी डाला था, वो इंडिशन आने ले जाकर उनको दिया बक्सा, वो एक बार का हो गया। अब जो आ रही पैसे, जो भी किराया आता है साहब, मेरा एक सिंपल सवाल है, जो कोई भी इदारा जो मालियत रखता है, यानी जो भी दुकाना वगैरह से किराया आती है, वो हर महीना क्या कर रही है? हमारा सवाल, डेवलपमेंट कर रही है, वो पूछना जिम्मेदार, हम पूछना वो नहीं पूछना, नहीं मैं बाकायदा पूछता हूँ। मैं दो एक बात बोलता हूँ, मैं पूरे वक्फ बोर्ड कमेटी बनती है कहीं को, एक वहां क्या देख रही दरगाह मस्जिद, वो ये कमेटी, वो दरगाह वो बोर्ड पूछना सो, वो सभी मैं नहीं पूछ सकता, मैं को से इदारे से सवाल तो उठाना ना था। 100% सवाल उठा, मैं 30% के बारे में अल्लाह तनवीर सेठ साहब एक बार 30% का बोले थे, जब वो मसला गवर्नमेंट से पास होकर नहीं आया, फिर भी आज भी उनकी ये क्या है बोलो, 30% से दियोज को दियो पीछे वार, तुम्हारे इदारा में इनकम में दियो जी गरीब आंको, दियो जी बच्चा की फीस आंको, क्योंकि बोल अल्लाह तनवीर सेठ साहब आज भी बोलती, हमें भी सुन को ही, हमारा इंखे से देख को भी है, तो अब ना इनकम हो रही है को बोल को मालूम होता है, जिम्मेदार है बात मस्जिद के, वो कौम के वास्ते फायदा करना नहीं। अवाम हम ना ये पूछती है हर बार भी, कौन सी मस्जिद से, कौन से इदारे से कितना पैसा महीने को किराया आता है, क्या एक बार कब तो भी आप ये पूरा डिटेल लेको मेरे साथ बैठती क्या? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अगर
ये मसला होने के बाद रमजान के बाद पूरा डिटेल्स कर लेता हूँ, कहाँ कितनी कितनी इनकम है, ये लोग की दे रही नहीं, हाँ, इसके क्या साथ हो रहा है वो? क्या हो रहा है, एक पैसा क्या हो, पूछने रेडी हूँ मैं मेरे साथ ऐसा 100%। आरटीओ में पूछेंगे पहले उनको, आईटी में पूछेंगे कैसा भी क्या खर्चा हो रहा है, क्या दे रही तुम्हें, होम को कितना भला हो रहा है, कैसे पूछेंगे, देखेंगे पहले डॉक्यूमेंट्स कर लेंगे मैं, वो डॉक्यूमेंट्स। अब हमारे पास दाखला तेरा ना, हमें पूछना तो उनको इतनी इनकम हो रही है, 1.5 लाख रुपए आ रही है, 1.5 लाख रुपए तुम्हें क्या कर रही है भाई, हर माह? हर महीना 1.5 लाख आ रहा है, नहीं 70,000 रुपए आ रही है, 70,000 रुपए तुम्हें क्या कर रही है भाई, किसे क्या दे रही। आज हमारे होम पढ़ाई में पीछे है, इलाज और हमारे होम को हॉस्पिटलों को पैसे नहीं हो रहे, ये सब यहाँ दियो भाई, पूछेंगे, बैठो बहुत बढ़िया। निकालेंगे, रिकॉर्ड कर ले बैठेंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ना, डॉक्यूमेंट्स में नहीं बात कर सकते। अगर कहाँ इनकम है बोल को मालूम होगा तो वक्फ बोर्ड में तो दाखला तेरता है, वहां से काटेंगे, कोसी मस्जिद का हमला है, क्या क्या बोल काटेंगे, कोसी दरगाह से क्या फायदा हो रहा है, कोसी मस्जिद से क्या आ रहा है, मुझको काट लेंगे, दुकान है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसी जगह पूछेंगे, पूछने में क्या भी कौन भी नहीं पूछना होगा, नहीं पूरा मुसलमान जो है, हर मुसलमान भी पूछने का है। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात। किसी को मई पूछना पूछना का नहीं है, वहां कोई भी पूछ सकता है, एक काटो चलाने वाला भी पूछ सकता है, टांगा गाड़ियां करने वाला भी पूछ सकता है, क्यों उन्हें हकदार नहीं। सुभान अल्लाह। होम की प्रॉपर्टी भाई हमारी, मेरी नहीं, हमारी, मुसलमान अल्लाह की, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत, अल्लाह खुद बोला मेरी कौम को तकलीफ होना नहीं, मेरी अल्लाह सरकार बोली मेरी उम्मत को खर्चा करे, कौन भी रोकते नहीं, तुम खर्चा करो, दिल खोल को खर्चा करो, अगर हमारे में इनकम है तो। अच्छा, आखिरी सवाल रहता है, जैसे कि अब कमेटी में जो भी मसले आ रही ना, अब जैसा बोले कि मस्जिद को इम्प्रूव करने के वास्ते, तरक्की करने के वास्ते ये बंदे वहाँ काम करते हैं, सो ये काम करती हैं, सो हमको खादिम करती हैं, खिदमत करने वाला, ये खिदमत करने के वास्ते ये आपस में तू मई होने कुछ इलेक्शन हो रही, सो अब कोई भी अगर इलेक्शन नहीं होना, अगर कोई सिलेक्शन जब करती हैं तब भी वहां पर भी जो है किसको बनाना, कैसे को बनाना, उसे कहीं बनाना, इसे कहीं बनाना, उन्हें किसका, इन्हें किसका, ये सारी चीजें आती। उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो बाहर वाले को बने तो प्रॉब्लम होता सो, किस है, अब वो मैं ईदगाह में हूँ सो जी, बागवानी मस्जिद में मेरे 6 आदमियों को दलदला को तो दल डालती तुम्हें, ये बात होना, बोलो उसमें तुम कैसा बोलने वाले छरना। इसके अंदर अब एक बात, अलास तनवीर सेठ साहब एक जिम्मेदार, 6 बार जीती सो एमएलए, खिदमत करने वाले को जाले सो, उदयगिरी उनका लिमिट, उन्हें एक एमएलए, उन्हें बोलती हो सेट में डाल दी तुम्हें, दाल निकालते हुए तनवीर सेठ जानते हैं मेरा आदमी रहने को, जबरदस्ती दिखाओ। उससे मैं बोलना चाहता हूँ, सियासत वो बोला सियासत इसके बारे में करो को, मोहल्ले वाले को ले, मोहल्ले वाले रहते वहां, तुम्हें टीम आप फोड़ने की कोशिश करो, टीम फोड़ने की कोशिश करे तो सरासर गलत होता है। मोहल्ले वाले को जाओ, पिठा को पूछो, जिम्मेदारों को पूछो, घर घर को जाकर फलाने कमेटी बनाए, इतने जने नामा देखो, इसमें किसे बनाना, क्या बनाना, वो बोल रहे मोहल्ले वाले डिसाइड करो, कौन काम अच्छा कर रहा है उसे बनाओ। तुम्हें वत्ता से भी मेरे 6 दाल ले, उनके 5 दाल ले, तुम्हें बोलना नहीं, वो तुम ना कुछ से भी शक नहीं है, मोहल्ले वाले डिसाइड करना, तो मोहल्ले की मस्जिद मोहल्ले वाले डिसाइड करना, सो मेरे 6 दाल ले, मेरे 8 दाल ले, तुम्हें कौन होती नहीं बोलने, वो तुम्हारा रूल्स नहीं है बोलने का, तुम्हें बोलना भी नहीं, जुबान को भी लाना नहीं, तुम्हें खिदमतदार है, खिदमत करो, तुम्हें बोलना नहीं। मोहल्ले वाले पट्टीला को, मोहल्ले वाले क्या, हाँ अपोजिट पार्टी मोहल्ले में 2 होगी, उनको बिठा को समझाओ, नको उन्हें कर लग जा रही, एक बार तुम ना देंगे चांस, एक बार उन्हें अच्छा नहीं काम करो तुम ना देंगे चांस, को बोल को तुम्हें समझाओ, मसला हल हो जाता। मसला क्या भी बहुत बड़ा काम नहीं है, वो महीने मेरे प्रॉब्लम है, सो महीने प्रॉब्लम में बोल रही, महीने क्या भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटा ये बैठ को मसला बातों से चल रहा था, ये बाहर लाने की जरूरत नहीं थी। इलेक्शन का अब 2 कमेटी वाले भी क्या बोल रहे हैं, हम ना को सा भी लेटर आ कोने हैं, ना कोर्ट से ना उनको की तुम्हें दिए नहीं। अब मैं एक सवाल मेरा, ये कोर्ट से कापे है ना, आर्डर है ना, कोर्ट से आर्डर है, बात तुम्हारी कमेटी बैठ को फर्स्ट से ये 3 जगह का भी आया, बेशक 3 जगह का भी आया, बात है वक्फ बोर्ड कमेटी बैठ को बात कर को इसके बारे में स्टे कराना था, खैर नहीं करे रखो, मैं इसे ज्यादा ये नहीं करना चाहता, कहेंगे करे तो मैं मुसलमान की गिबत के सगा होता, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुसलमान की गिबत के सगा होता, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं किसी की गिबत गाना नहीं चाहता। ये सवाल करे तो भूत ही, इसके बारे में मैं पूछने के वास्ते भूत से रूल्स आई, मैं पूछ भी सकता हूँ, नको मुझे नहीं पूछता। ये जब मेरे हाथ को आया तो मैं जब भी चीज से रोक टोक करना था, मेरे स्टेटमेंट के बाद तुम्हें स्टेटमेंट आ दिए जिम्मेदार, उसके पहले की नहीं दिया तुम्हें, तुम्हारा भात को आया बात, सही बात, जब तुम्हें देना था। इस आग को है मैसूर की आवाम इसके बारे में क्या बोलती है,
बोला को तुम्हें इमीडिएट स्टेट हमारी वक्फ ऑफिस को बेंगलुरु को डालना था। नक्को इलेक्शन नहीं मान रही अदमिया को, तुम्हें बैठ को कमेटी एक्शन ले सकती थी इसके बारे में। बाद आवाम को बोलता था मीडिया जरूर है कि नहीं सेपरेट मालूम नहीं सका कि क्या भी कर सकते थे, नहीं करे रखो उसके बारे में बात करने का भी ना कोई भी ना। अब जो मसला है उस मसले को हल करेंगे, उस मसले को हल करेंगे। मैसूर वक्फ बोर्ड कमेटी बैठ को अल्लाह तनवीर सेठ साहब के साथ बात कर को यह मसला कैसा हल करना। दूसरा इसके मिनिस्टर जमीर भी को बात कर को मैसूर के अंदर इलेक्शन रखो करी, मिनिस्टर और जिम्मेदार उनको ही बात करना कर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। और सबसे बड़ी चीज हमारा मैसूर है, मैसूर के जिम्मेदार मैं बार बार बोल रहा हूँ अल्लाह तनवीर सेठ साहब को वक्फ बोर्ड कमेटी जाको बैठ को बात कर को कैसा करना क्या करना पूछना। तनवीर सेठ है मैसूर में, तनवीर सेठ मैसूर के एमएलए, मैसूर के जिम्मेदार, उनको पूछना। मैं तनवीर सेठ को छोड़ डाल को मैं किसका के नाम नहीं सब भी मालूम हम ना, हमें नहीं बोलना चाहते। मैसूर में ही भाई एक मैसूर के जिम्मेदार, उनके बाबा मिनिस्टर, तनवीर सेठ मिनिस्टर, वक्फ बोर्ड क्या बोल को मालूम कराने वाले तनवीर सेठ साहब, उनके वालिद, ये भी जरा सूचना, ये सूचना नहीं सो उनका नाम लेना सो हमें सभी करते हैं तो नहीं होता। तुम्हें सोचेंगे मैं तनवीर जिम्मेदारी उनको भी देना, तुम्हें जिम्मेदारी देना। तनवीर सेठ जिम्मेदार इसके वक्त के जिम्मेदार, उनको पूछना तुम्हें आगो वक्त कमेटी नहीं कि तो आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड का भी मैसूर में या मस्जिद अगर वक्फ बोर्ड का भी सवा का दिन है। मैं हमारी टीम में बहुत से जने थे वक्फ बोर्ड चेयरमैन के वास्ते। अगर इन्होंने सब मिलकर इलेक्शन कराओ को बोलते तो टेम्पो हमें क्या करना था, पूरी वो जो कमेटी 6-7 जने चेयरमैन पूछ को थे, मेंबरशिप कौन की पूछे थे, उन्होंने वाइस चेयरमैन पूछे थे। अगर वो टेम्पो भी ये इलेक्शन आता क्या वक्फ बोर्ड का भी इलेक्शन करवाना चाहते मैसूर का, तुम्हें रुकाओ। अल्लाह तुमने जब होल्ड दिया है तो रुकाओ रखो। और मैं एक किचक बात अफसर साहब जी आपके मीडिया के थ्रू से बोलना चाहता हूँ जी, बोलने वाले कुछ बनाते सो किसी के कोई भी 6 आदमी नहीं आते, किसी के भी किसके भी डालना भी नहीं। बोलने वाले को भी बोलता हूँ, मैं नौजवानों से बोलता हूँ तुम्हारे मोहल्ले के तुम्हारे जिम्मेदारों को तुम्हें बनाओ, किसी को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करो। को कोई भी बाहर वाला नहीं रहना, तुम्हारे मोहल्ले वाले तुम्हारे मोहल्ले में रहते, जिम्मेदार रहते, मेहनतियां रहती, जज्बा रहता है उनको भी कहें कि जोश पैदा होता, मैं काम करती रहेगा को इसके अंदर उनको ताकत दे सका होता। मैं बाहर वाले को किसी को भी लेना नहीं, वक्फ बोर्ड से भी जिम्मेदारी। अल्लाह तनवीर सेठ साहब को भी मैं गुजारिश कर लेता हूँ कि ये चीज में तुम्हें बाहर वाले ने जब ना मोहल्ले वाले को डिसाइड करको कमेटी को बिठा को पहले फौरन इसके बारे में डिसाइडमेंट करना। इंशाल्लाह रमजान के बाद इनके छत से बात करा को इनके लेटर लेको रुकाने की कोशिश करती है। मैं कोर्ट को डाल को कोर्ट के साथ हमें क्या भी दखल अंदाजी देने होता नहीं, ये कोर्ट जरूरी चीज है। वो कोर्ट को गई वोट भाई के हाथ से उनसे रिक्वेस्ट करके उनके लेटर लेको कोर्ट से स्टॉप करा को वापस लेने करा दी, कमेटी बना को कौन की कर ले जा रहा अल्लाह का बंदा कर दे गोलाल को, तुम्हें जरा जिम्मेदारी लेको। अल्लाह तनवीर सेठ साहब करना, तुम्हें वक्त के बारे में सब कुछ जानती, तुम्हें मालूम है ये मैसूर का मसला चामराजा नवे मैसूर है, ये तुम्हारा मैसूर, तुम्हें सूच को ये बारे में ब्लॉक और कमेटी को डिसाइड करना, ये आपसे गुजारिश करता हूं इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद इकबाल साहब। जिस तरह पिछली मरतबा भी मैंने कहा था कि मसाजिद व मदारिस अल्लाह के घर हैं, दीन के खिले हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो कोई भी आया दूसरी जगह से आकर उसमें बैठ गया या दूसरी किसी और जगह से किसी और मोहल्ले से आकर उसमें मेंबर बन गया। वहीं पर जो है नाइत्तेफाकियां पैदा हो रही हैं। मोहल्ले वालों ने जो बात तय करते हैं, मोहल्ले की मस्जिद, मोहल्ले के लोग, वहां के नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियान जो तय करते हैं, उस पर जो है एक होकर इकट्ठा होकर वहां से जो कमेटी देते हैं वो कमेटी को जो है अप्रूव करने की कोशिश करें। अभी जिस तरह से इकबाल साहब ने जो बात कही उसको लेकर, जिस तरह पिछली मर्तबा जिन्होंने जो बात कही उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, हम भी जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी कमेंट्स में नो इलेक्शन, सब लोग एक होकर जो है सिलेक्शन ही करवाएं, इसका जो है हम भी शुक्रिया करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स किए, नाम गिनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बहुत सारे लोग नौजवान, उसमें हमारी माँ बहनें भी जो हैं कमेंट्स में मुझे बहुत सारी जो है कमेंट में अपनी राय पेश किए थे कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो सिलेक्शन ही से जो है इसका हल जो है निकाला जा सके। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है जनाब सैयद इकबाल साहब की बातों को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।